जी। आपको लगता है कि आज जो का ये प्रोटेस्ट इन लोगों का चल रहा है पिछली 6 तारीख से, क्या आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से और आप लोगों के और ज़्यादा जिस तरह से आप लोग सामने आ रहे हैं, आपकी वजह से सरकार पे वही दबाव पड़ेगा जो किसान आंदोलन के टाइम पे पड़ा था? देखो भाई, एक बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, इतने बेगैरत लोग हैं ये। किसान आंदोलन में वैसे नहीं, 13 महीने में 750 किसान साथियों की शहादत के बाद ये घुटनों पे आए थे, और अभी 13 बच्चों की बलि तो ये ले चुके, और अभी पता नहीं कितने युवा की बलि और लेंगे। एक सिर्फ नीट की बात नहीं है, 2 दिन पहले भी महाराष्ट्र में पेपर लीक हो रहा है। अरे जब आपसे नहीं संभल रहा है तो जनाजा थोड़ी यार, कुर्सी है, उतर जाओ, और काफी लोग वो देश संभालेंगे। भाजपा की सरकार तो ये कहती है ना कि हमारे जो राज्य में है इस्तीफे नहीं होते। भाजपा की सरकार तो ये कहती है। सबसे इनके राज्य में पता हूँ क्या होता है, इनके राज्य में सबसे भ्रष्ट जो मंत्री है ना, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, वो इनकी तरफ आ जाओ, ये वॉशिंग मशीन ऐसी ले रहे, उसमें धोएंगे, अगले दिन उसको बहुत ही साफ सुथरे चरित्र के साथ उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन इसी बीच मंत्रिमंडल के विस्तार की भी ये बातें बेगैरत लोग हैं। और एक बात बताऊं आपको, लगातार झूठ है। अभी बोल रहा अगर पेट्रोल मत खरीदो, कम बरतो, विदेश यात्रा मत करो, ये बोल के अगले ही दिन या पता नहीं उसी दिन शायद बैठ के और विदेश चला जाता है। हद नहीं है। और दूसरी बात, 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा। अरे तो टोटल 12 साल में 2 करोड़ दिए क्या? हर साल दे रहे थे। अभी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ कि शेर की खाल पर आकर गधे को बैठा रखा है, और वो खाल भी फट गई। अब तो सबको दिख रहा है कि गधा है। तो यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान की तारीफें कर रहे थे अभी उनके जन्मदिन पर, मैंने बताया तो बेगैरत लोग हैं ये, ज़ॉम्बी बना रखा पब्लिक को। बेगैरत लोग हैं, झूठे महाझूठे, इनसे आगे कुछ नहीं कह सकता पब्लिक को। जो अभी यहाँ भी देखा होगा आपने, पिछली बार भी वीडियो देखी थी मैंने, कुछ लोग आते हैं हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके यहाँ झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं। क्यों भाई? लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। क्या ये सरकार इतनी ज्यादा मर चुकी है? अब आपको लग रहा है कि ये सरकार इतनी मर गई है कि अब इन बच्चों को भूख हड़ताल पे उतरना पड़ेगा जो लगातार यहाँ पर 9 दिन आज सोनम वांगचुक जी जो मेरे देश का गौरव है, जिन्होंने सेना के जवानों के लिए सोलर हीट से चलने वाले वो बनाए हैं टेंट, ताकि उन्हें ग्लेशियर में भी ठंड में ना मरना पड़े, आज उन्हें मजबूरी में भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। ये देश के लिए शर्म की बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम क्यों नहीं खड़े होते? कब तक घरों में घुसे रहोगे? कब तक छुपे रहोगे? कब तक बैग्रस्त रहोगे? लड़ना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा। लड़ दे लोग जिंदाबाद। और वो मैं भी बोल रहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े हैं। एक कवि की लाइनें हैं, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। आप जाके देखिए, जो ये बार बार हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी के लिए इन पाखंडियों से, जो ये है ना आरएसएस वाला गैंग, जिनके 4 नाम आप नहीं गिनवा सकते, आप पूछ लीजिए, कहीं बुला लीजिए मेरे को, सिर्फ 4 नाम बताइए जो देश की आज़ादी के लिए लड़े हों। और वहाँ पे पत्थरों पे जो अंकित है ना, उनमें सबसे ज़्यादा नाम मुसलमानों के हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के इतने बुरे हालात कर रखे हैं, हमारा डोमिसाइल नीति खत्म कर दी, बाहर के सभी हरियाणा के जो संसाधन हैं उनको खाए जा रहे हैं, उन्हीं बाहर के नौकरी दी जा रही है, जो भी लग रहे हैं इन्हीं के लग रहे हैं। ये कह रहे हैं, एक बड़ा जुमला दिया, बिना पर्ची खर्ची की सरकार हमारे हरियाणा में। अरे जो कौशल रोजगार के तहत लगा रहे हैं ना, उसका भी 1 लाख का रेट सीधा निकल रखा है, और ठेकेदार के थ्रू लगता है, और 6 महीने में, साल भर में हटा कर दोबारा फिर 10, 20, 50 लोगों को लगा के 1-1 लाख उनसे भी खा रहे हैं। अब कोई सामने आके ना बोले बह में, तो हम क्या करें? लेकिन जो ग्राउंड की हकीकत है वो तो है, और पब्लिक को दिख भी रही है। धन्यवाद भाई साहब। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।